अरे ये इतनी सर्दी में एमी यहाँ बस का वेट कर रही है शायद। पर मुझे नहीं लगता कि इतने सर्दी के मौसम में आज बस आने वाली है। चलो एमी से बात करती हैं और इकट्ठे ही हॉस्टल चलते हैं आज। हेलो लीना, कैसी हो तुम? हाँ एमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इतनी सर्दी में बस नहीं आ सकेगी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, फिर क्यों ना आज पैदल ही हॉस्टल जाया जाए। एमी, मुझे लग रहा है कि शायद हम रास्ता भूल चुके हैं। तुम फिक्र नहीं करो, हम शाम होने से पहले हॉस्टल पहुंच जाएंगे। अरे ये एमी कहाँ चले गई? अभी तो मेरे साथ ही थी। इतनी रात हो गई और अभी तक हम हॉस्टल नहीं जा सके। मुझे बहुत डर लग रहा है। लीना, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये लीना कहाँ चले गई? ओह गॉड, मुझे लग रहा है कि मैं और एमी एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। मुझे अभी वापस आकर देखना होगा कि एमी कहाँ रह गई है। लीना, तुम यहाँ पे कितने आराम से बैठी हो। इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और इतनी परेशान हो गई थी मैं। एमी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे लगा था कि अब हम लाइफ में कभी नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, अब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे हॉस्टल का रास्ता पता चल गया है। चलो हॉस्टल वापस चलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। चलो एमी, फिर हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर वापस हॉस्टल चलते हैं। आज तो बहुत मुश्किल से ही पहुंचे हम लोग हॉस्टल। हाँ, पर मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि फाइनली हम लोग हॉस्टल पहुँच तो गए ना। अरे ये मैडम कहाँ है? हर वक्त सर पकाया होता है। रूम नंबर 103 में नहीं जाना, रूम नंबर 103 में नहीं जाना। मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हमें अब सोना चाहिए एमी। वैसे एमी, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि हमारी रिसेप्शनिस्ट हमें हर वक्त रूम 103 में जाने से मना क्यों करती है, और हम जब से इस हॉस्टल में आए हैं उस रूम में वहाँ रहने भी कोई नहीं आया। लीना, हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने मना किया तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई जिन भूत हो। क्या कहा एमी? वहाँ कोई भूत रहता है? चलो ठीक है एमी, मैं फिर अपने रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। यार, मेरे कमरे में तो ठंड भी बहुत तेज़ है, और दूसरा मुझे एमी को 103 रूम के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। अरे, ये इतनी रात में मेरे रूम के डोर पर कौन नॉकिंग कर रहा है? कौन है दरवाजे पर? ये एकदम से पैरों की कदमों की आवाज़ बंद क्यों हो गई? और ये कौन था? मुझे बाहर कॉरिडोर में जाके देखना चाहिए कि ये किसके पैरों की आवाज़ थी। मुझे लगता है कि ये मेरा वहम ही था। बाहर तो कोई भी नहीं है। अरे, तुम मेरे रूम में कैसे आई? कौन हो तुम? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला मिला और मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने तो इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। क्या तुम इस हॉस्टल में न्यू आई हो? हाँ, मैं कल ही रूम 103 में शिफ्ट हुई हूँ। ओह, फिर तो तुम्हारा हमारे हॉस्टल में बहुत सारा वेलकम है। क्या तुम मेरे साथ मेरा कमरा देखने नहीं चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इवन मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि रूम 103 में भी कोई रहने आ गया है।
अरे वाह, तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड है। ऐसे ही लोगों ने इस कमरे के बारे में बहुत सी अफवाहें फैला रखी थी। अफवाहें? किस किस्म की अफवाहों की बात कर रही हो? अरे छोड़ो, बहुत सारी बातें थीं, जैसा कि इस कमरे में कोई भूत वूत रहता है या कुछ ऐसा ही। खैर तुम छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारा क्या नाम है? रोज़। रोज़ नाम है मेरा। चलो ठीक है रोज़, अभी मुझे काफ़ी सारी नींद आ रही है। हम सुबह में मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लीना, खैरियत तो है? आज तुम इतनी लेट हॉस्पिटल क्यों आई हो? हाँ एमी, मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाई थी और सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, इस वजह से मैं लेट हो गई। खैर बताओ, आज कौन से पेशेंट को पहले देखना है? अरे भाई, अपनी नींद भी पूरी कर लिया करो। मुझे पता है तुम सारी रात रूम नंबर 103 के बारे में सोचती रही होनी हो। अरे रूम 103 से याद आया एमी, तुम्हें पता है रूम 103 में हमारे साथ एक रोज़ नामी लड़की रहने आ गई है। क्या कहा? 103 रूम? उधर तो कोई रहने नहीं आया। मैं तो सुबह भी उधर से गुजरी हूँ, वो तो रूम वैसे ही लॉक था। अरे अगर तुम उस कमरे के आगे से गुजरी और वो बंद था, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रोज़ वहाँ रहने नहीं आई। हो सकता है वो जॉब वगैरह पे चली गई हो। खैर मैं आज तुम्हें रोज़ से मिलवाऊंगी। चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो फिर आज रूम नंबर 103 में जाएंगे, देखते हैं कि कौन आया वहाँ पे रहने। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं पेशेंट देखना। चलो ठीक है, तुम स्टार्ट करो, मैं एक कप कॉफ़ी का पीकर आ रही हूँ। अरे रोज़, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो रोज़ यहीं पर होती हूँ, यहीं पर आती हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? अच्छा खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एम्मी से मिलवाती हूँ, तुमसे मिलना चाहती है। नहीं, मुझे कहीं जाना है और मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त से फिर कभी मिलूँगी। हाँ चलो ठीक है रोज़, हम लोग शाम में तुम्हारे रूम में आएंगे आज। आज तो हम लोग ड्यूटी करके बहुत थक गए हैं। इतना भी मत थको, अभी तो हमें रूम नंबर 103 में भी जाना है। बस अभी रोज़ दरवाज़ा खोलेगी और तुम देखना वो कितनी प्रिटी और कितनी अच्छी सी लड़की है। तुम्हें नहीं लगता हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं? कोई दरवाज़ा तो खोल नहीं रहा। अरे ये क्या, ये दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि रोज़ कहाँ पर है। ये किसके चीखने की आवाज़ है? एमी, क्या तुम्हें भी चीखने की आवाज़ आ रही है? मुझे तो किसी के चीखने की आवाज़ नहीं आई। और देखो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। नहीं एमी, अभी कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, क्या तुम्हें इसकी भी आवाज़ नहीं आ रही? क्या हो गया है लीना? किसी के रोने या चीखने की आवाज़ नहीं आ रही। और इस कमरे की हालत को देखकर पता चल रहा है कि कई सालों से यहाँ कोई रहने नहीं आया। चलो जल्दी से हम लोग इस रूम से बाहर चलते हैं, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। देखा तुमने? उस कमरे में कोई भी चुड़ैल नहीं थी। क्या हो गया है लीना? छोड़ो भी, अब इस रोज़ की स्टोरी को, रेस्ट करते हैं, सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। एमी, मुझे लगता है ये सब मेरा वहम ही था। अरे ये इतनी सर्दी में एमी यहाँ बस का वेट कर रही है शायद, पर मुझे नहीं। चलो सोते हैं अभी, क्योंकि सुबह ड्यूटी पर भी तो जाना है।